राधे राधे फ्रेंड। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तकिए के नीचे कपूर रखकर सोने से आपकी मानसिक शांति जो है वो बढ़ती है। यानी किसी को बुरे सपने आ रहे हैं, घर में नींद नहीं आती है, तो देखिए आप 7 दिन तक इस उपाय को करके देखिए। तकिए के नीचे 7 कपूर की जो पट्टियां होती हैं, 7 कपूर टुकड़े में तोड़ लीजिए और उसको एक पोटली में बांध लेना है। इसको आपको तकिए के नीचे रखकर सोना है। तो देखिए आपकी जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, आपके आसपास होंगी या आपके माइंड में होंगी या फिर आपके शरीर में कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं यदि स्थापित हुई होंगी, तो ये धीरे धीरे रिमूव होना शुरू होती हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि कहते हैं जब भी आपके दिमाग में यदि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी नींद पे सबसे ज़्यादा असर होता है। रात में नींद नहीं आती है, नींद यदि आ भी गई तो आप कुछ ना कुछ बात को लेके उठ जाते हैं या चौंक जाते हैं, आपकी नींद खराब हो जाएगी, कुछ अलग प्रकार के आपको भय जागृत होना शुरू होते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है इस तरीके की परिस्थितियां यदि आपके साथ बन रही हैं तो क्या करना है। 7 कपूर की आपको टिकिया ले लेना है, उसे किसी भी कपड़े में पोटली बना लेना है और इसको अपने तकिए के नीचे रोज रखना है। इससे आपके शरीर की, दिमाग की और घर के आसपास की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वो रिमूव होना शुरू हो जाती हैं। और बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए, धन संपदा को बढ़ाने के लिए आपको 7 लौंग जो होती हैं और 2 कपूर, ये आपको हमेशा रखना है। 7 लौंग और 2 कपूर जब मिल जाते हैं तो ये धन लक्ष्मी की वर्षा करते हैं। इसको रख के देखिए बहुत ही कारगर उपाय है। इससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आते हैं। जब ये रखना शुरू करेंगे आप तो देखेंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रास्ते से आपके पास धन एकत्रित होता रहेगा। आपके जीवन में ठहराव नहीं आएगा, आगे निरंतर आप बढ़ते चले जाएंगे। तो इन उपायों को हम इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, इनसे हमें छुटकारा मिल सके और जीवन में आगे बढ़ने की राह हमें मिलती रहे। तो आपको ऐसे उपाय मैं जो बताती हूँ उनको करते हुए चलना है। जैसे कपूर के जो उपाय होते हैं, घर में नकारात्मक ज़्यादा हो गया है, नेगेटिव ऊर्जाएं ज़्यादा हो गई हैं, बात बात में लोगों के झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे की सुनने नहीं देखते या बच्चे नहीं सुन रहे हैं आपकी, बहुत ज़्यादा आपको चिल्लाना पड़ता है उनके पीछे तब भी आपकी सुनते नहीं हैं, तो आपको हमेशा शाम के समय जब आप दीपक जलाते हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा कपूर डाल के जला देना है। इसके अलावा कपूर और लौंग आपको जलाते हुए पूरे में आपको घर में धुआं कर देना है। जब इस प्रक्रिया को आप करते हैं 21 दिन, 51 दिन या 41 दिन, तो आपके घर की सुख शांति और समृद्धि जो है वो वापस आ जाती है। कहते हैं हमारे ही द्वारा किसी न किसी तरीके से नेगेटिव ऊर्जाएं आ जाती हैं। कोई लोग आते हैं या नहीं हमारे घर में, पर हो सकता है हम किसी की ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां से हमारे साथ नेगेटिव ऊर्जाएं जो हैं वो आ जाती हैं, हमारे विचारों में आ जाती हैं या फिर हमारे शरीर की कुछ दशाओं में आ जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा जो नेगेटिव ऊर्जाओं का शुरू होता है घर में चलन, तो इससे हमारे घर का जो वातावरण है वो भी दूषित होता है। किसी के विचार नहीं मिलेंगे, कोई एक दूसरे से प्रेम के साथ बैठना उठना पसंद नहीं करता है, भाई भाई जो हैं एक दूसरे के साथ बातें नहीं करना पसंद करते हैं। घर का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा हो जाता है कि सब अपने काम से काम रखना चाहते हैं पर एक दूसरे के साथ बोलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। इस तरीके की कुछ माहौल जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं के ज़्यादा बढ़ जाने से। हमेशा मैंने कहा पवित्र स्थानों में जाते रहिए, मंदिर शिवालय जो भी है आपके घर के आसपास सुबह शाम जाके आप दर्शन करिए। दर्शन मात्र करने से आपके जो ग्रह की शांति है या फिर आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ये हटना शुरू होती हैं। हमेशा आपको अपने घर में शंख है तो शंख की ध्वनि करते रहिए, इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा के लिए दूर होती हैं।
तो यदि आपके धन संपदा से रिलेटेड परेशानियां हैं तो 7 कपूर और जो तकिए के नीचे आपको रखने हैं उससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आपके घर का वातावरण जो है शुद्ध और पवित्र होगा। और धन से रिलेटेड परेशानियां हैं तो 7 लौंग और 2 कपूर आप रख के देखिए। आपकी जो भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, धन को लेकर समस्याएं हैं, कर्जे बढ़ गए हैं, आपके घर के जो लोग हैं वो चिड़चिड़ कर रहे हैं या व्यापार बिजनेस में तंगी आ गई है, तो ये सारी चीजें जो हैं इन उपायों के जरिए जो है वो हटना शुरू होती हैं। और शिव जी को हमेशा आपको अभिषेक करते रहना है। शिव जी का जो मंत्रों का जाप है उनको आप करते रहिए, आपके जीवन में बदलाव आते हैं। कोई भी शिव जी का एक मंत्र आपको जो भी आपकी चॉइस हो उसको लीजिए और रोज एक माला उसका जाप करिए। आपको हमेशा, यदि शिव मंत्र बाकी नहीं ले सकते तो ओम नमः शिवाय का ही आप जाप करिए। या मैंने आपको बताया श्री राम जी का नाम भी लेने से आपके सारे दुख जो हैं, परेशानियां जो हैं वो दूर होती हैं, क्योंकि शिव जी जो हैं वो श्री राम जी के भक्त हैं, श्री राम जी जो है वो शिव जी के भक्त हैं। तो दोनों एक दूसरे के कहते हैं ना कि जॉइंट है, कि उनके बिना इनका नहीं चलेगा और इनके बिना उनका नहीं चलेगा। तो हम शिव जी की आराधना करें या श्री राम जी की आराधना करें, दोनों एक ही हैं। तो हमको ऐसा मानते हुए चाहे तो हम राम नाम जप सकते हैं, चाहे जी तो शिव जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा और भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको इनके नाम के उच्चारण, इनके मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने जीवन को सफल और सक्सेस बनाना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। सुख, सौभाग्य और समृद्धि को बनाए रखिए इन छोटे छोटे उपायों के जरिए। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी कुछ नए उपाय, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।